मंत्री रामलाल जाट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद शान की कुर्सी पे विराजमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज अपने बीच में पधारिया कि यहाँ मेवाड़ की धरती को प्रवेश द्वार। खड़गे साहब ने निवेदन कह रहा हूं कि माननीय खड़गे साहब, राजस्थान में मेवाड़ में हमारे किसान भाइयों की आजीविका जमीन बहुत छोटी जोत है। यह मुख्य पशुपालन राज्य सरकार पर निर्भर रहता। यह भगवान राम के भरोसे बरसात हो उसके भरोसे रहता है, ये हमारा जरिया है। और पशुपालन के लिए भीलवाड़ा दूध डेयरी ने राजस्थान सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से इनकी आजीविका का काम कर रहा है। किसानों के सीधे खाते में दे रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भीलवाड़ा जिले के जो 80,000 हमारे परिवार किसान परिवार है, आज आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी बदौलत ही जब राहुल गांधी जी ने पद यात्रा निकाली तो कई ऐसी समस्याएं आई, उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के किसानों को रूबरू बजट में देकर पहली बार विधवा विकलांग तमाम भाइयों के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए एक अवतार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय अशोक गहलोत जी को हमारे बीच में भेजा। उसी की बदौलत आज इनकी आजीविका चलने का काम हो रहा है। 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है जो देश में कहीं भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये मोदी जी की सरकार किसान की आमदनी दुगुनी करने के वादे करके आई थी। 700 किसानों को शहीद कर दिया। 3 काले कानून ला करके खून के आंसू रुलाने का काम हमारी इस मोदी सरकार ने किया है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, जब भूमि अधिग्रहण कानून खड़गे साहब ने और काले कानून ला करके खून के आंसू रुलाने का काम हमारी इस मोदी सरकार ने किया है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, जब भूमि अधिग्रहण कानून खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी था, उसमें भी मोदी सरकार ने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए उसमें भी छेड़छाड़ करने का काम किया। वो कामयाब नहीं हुए। 3 काले कानून लाए, कामयाब नहीं हुए। आज किसान को एयर प्रताड़ना दे रहे हैं, तकलीफ नहीं जा रहा है करके हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। और मोदी सरकार जो किसान के, गरीब के, नौजवान के असली मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उनसे ध्यान हटाने के लिए कभी स्पेशल लोकसभा का सत्र बुलाने की बात करते हैं, कभी इंडिया और भारत की बात करने लग जाते हैं, कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने लग जाते हैं। बहन के साथ में खड़ा है, उनके मुद्दे सुलझाने का काम करेंगे। आने वाले समय में राजस्थान में आप सबके आशीर्वाद से खड़गे साहब, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, फिर हम डंका बजाएंगे। और आपके नेतृत्व में इनको, बीजेपी वालों को हिमाचल में धूल चटाई, कर्नाटक में धूल चटाई, अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तेलंगाना, चारों स्टेट में धूल चटाने का काम करेंगे। आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ में हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आज हम खड़गे साहब को सुनेंगे। ये वो खड़गे साहब वो शख्सियत है जो 50 साल से गरीब के आंसू पूछने का काम कर रहे हैं, गरीब के लिए हर योजना लाने की बात करते हैं, गरीब की मदद करने का काम करते हैं। हम इनका पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप पधारे, पूरे राजस्थान की धरती के लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत वेलकम खड़गे साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस। कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब,
राजस्थान के मानयोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, हमारी विधानसभा के स्पीकर जोशी साहब, हमारे प्रभारी निजामुद्दीन काजी साहब, वरिंदर जी, हमारे सीनियर लीडर और जिन्होंने आज ये फंक्शन करवाया है, रामलाल जाट जी, हरक सिंह रावत जी, एमपी साहब बैठे हैं, डांगी साहब और सभी मंत्री साहबान, एमएलए साहबान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मेरे सत्कारयोग किसान भाइयों और बहनों, आज सबसे ज्यादा मेरे को खुशी इस बात की है कि मैं पंजाब का सहकारिता मंत्री रहा हूं, तो आज मेरे को करने का लिए और राजस्थान दोनों ही एक हैं। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मेरा पिछोकड़ बूंदी डिस्ट्रिक्ट का है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो अल्फा नगर में रहते थे, उसके बाद हम पंजाब में चले गए। मैं दो तीन बातें करना चाहता हूं। जैसे खड़गे साहब ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार को जवाब दिए, मोदी सरकार को सवाल किए, मोदी गवर्नमेंट के पास एक भी जवाब नहीं, बीजेपी के पास एक भी जवाब नहीं। मैंने अभी हमारे अध्यक्ष जी ने नारा लगाया था है, और सबसे ज्यादा अगर राजस्थान के लोग आर्मी में हैं तो सबसे ज्यादा राजस्थानी हैं। तो मैं नारा लगाऊंगा तो मेरा ख्याल है कि ये नारा पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचना चाहिए। जय जवान। मेरे ख्याल पीछे जो बैठे हैं उनको नहीं अभी पता चला, मैं दोबारा लगाऊंगा। जय जवान, जय जवान। मैंने इसलिए ये नारा लगाया है कि देश की आजादी के लिए देश की कुर्बानियों जिसने की, जो क्या कर रहे हैं। अभी खड़गे साहब गौ माता की पूजन करके आए हैं। अगर व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आई तो वो कांग्रेस लेकर आई। हिंदुस्तान को अगर निर्भर किया अनाज के ऊपर तो कांग्रेस ने किया, तो आज कहां है मोदी जी? बताएं उन्होंने क्या किया किसानों के लिए। आज राजस्थान में 2000 जो है बिल माफ किया है, तो वो जब अब बीजेपी आएगी, भाइयों नोट कर लेना, जो 200 यूनिट माफ किए हैं, 2000 यूनिट माफ किए हैं किसानों के, ये बीजेपी कभी माफ नहीं करेगी। जब वापस लगाएगी आपके ऊपर बिल लगाएगी। इनकी चिट्ठियां देखो। गहलोत साहब आपने बहुत काम किए, आपकी सरकार पूरी की पूरी बैठी है, मंत्री आपके बैठे हैं, एमएलए आपके बैठे हैं। आप जितना काम कर दिया, इस काम को लेकर लोगों में जाइए तो हमें कोई नहीं हरा सकता। कहीं कोई उनकी वेव नहीं है। वो कहते हैं क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वो कहते हैं नहीं सहेगा राजस्थान। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं सहेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान बीजेपी को नहीं सहेगा। क्या 2000 यूनिट राजस्थान के लोगों को हम दे रहे हैं, राजस्थान नहीं सहेगा, नहीं लेगा 2000 यूनिट, नहीं चिरंजीवी योजना नहीं करेगा, करे प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान में लागू। तो खड़गे जी आप आज आए हैं, किसानों के सम्मेलन के लिए आए हैं, किसानों की आवाज बनकर आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, मसीहा बनकर आप दलितों की बात कर रहे हैं, मसीहा बनकर और कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। आपने कभी मेहनत नहीं रखी और कांग्रेस हमेशा नेशनलिज्म की बात करती है, नेशन की बात करती है। इन बातों के साथ खड़गे जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं और जो मेरे सामने बैठे हैं मेरे भाई बहन, उनको मुबारकबाद देता हूं कि इतनी गर्मी में जाट साहब
आपने जो टेट्रा पैक का यूनिट लगाया है, 6 महीने तक ये दूध प्रिजर्व रहता है, और इसको अभी छोटा है, इसको और बड़ा करिए और इसको आगे लेकर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रभारी राजस्थान के AICC के रंधावा साहब, गोविंद दोतासा जी, डॉक्टर CP जोशी जी, तमाम हमारे यहाँ उपस्थित वरिष्ठ नेतागण, मंत्रिमंडल सदस्यगण, विधायकगण, AICC के कोऑर्डिनेटर्स, सचिव, तमाम हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, खड़गे साहब को बोलना है कि मेरे लिए एक तरफ सम्मानित मंच है और दूसरी तरफ आप जनता जनार्दन है, जो माई बाप होते हैं लोकतंत्र के अंदर। आप जिसको आशीर्वाद देते हैं उसकी सरकार बनती है, इस बात का एहसास हम सबको है। और ये कांग्रेस का दिया हुआ अधिकार है जनता को। महात्मा गांधी के जमाने के अंदर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद के साथ साथ में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया संविधान। आज 75 साल हो गए हैं, उसको सामने रख करके देश एक रहा, अखंड रहा। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए। तो लंबी कहानी आज़ादी के पहले की, आज़ादी के बाद की भी। आज क्योंकि पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राजस्थान की धरती पर आए हैं, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान भर के कांग्रेसजनों की ओर से और मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से खड़गे साहब का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि खड़गे साहब करीब 60 साल होने आए इनको राजनीति के अंदर। मैं तो 50 साल की बात करता हूँ आपसे। मुझसे ज़्यादा सीनियर ये हैं, मुझसे ज़्यादा अनुभव ये हैं। जमाना देखा है इन्होंने, कई उतार चढ़ाव देखे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। एक अनुभवी व्यक्तित्व का धनी आज हमारे बीच में आए हैं, अपने अनुभव के आधार पर आपसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। मैं चाहूँगा उनको सुने। मैं तो रोज बोलता रहता हूँ, लाइव होता है आजकल, तो मीडिया में, टीवी में चलता रहता है। मैं चंद बातें कहूँगा जरूर, पर मुख्य रूप से मैं चाहूँगा हर खड़गे साहब को सुने, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में देखिए आप आज जो महागठबंधन बना है विपक्षी पार्टियों का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका खड़गे साहब की रही है। आप सोच सकते हैं, इंडिया नाम का गठबंधन बनने से ही प्रधानमंत्री मोदी जी हो, एनडीए गवर्नमेंट हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, सबकी चूल्हे हिल गई है। हालात ये बन गए हैं, किस प्रकार के रिएक्शन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किस प्रकार से कोस रहे हैं विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप सोच सकते हो कि प्रधानमंत्री अगर विपक्ष का गठबंधन ना है, तकलीफ उनको क्यों हो रही है। आप समझ सकते हैं क्यों हो रही है। इसलिए आज मजबूत गठबंधन बन चुका है। खड़गे साहब, जिस प्रकार सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी 2098 के अंदर, तब 15-17 राज्यों में सरकारें बन गई थी, कांग्रेस की बन गई थी। अब खड़गे साहब बने हैं, शुरुआत हो चुकी है। इनके अध्यक्ष बनने के बाद में हिमाचल हम जीते हैं, इनके अध्यक्ष बनने के बाद में कर्नाटक जीते हैं। अब बारी है आपकी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम जीते चुनाव। बनने के बाद में कर्नाटक जीते हैं, छत्तीसगढ़ हम जीते। सच्चाई हमारे पक्ष में है।
जीत हमारे पक्ष में है। आप देखेंगे कि चारों ओर हमें मुकाबला करना है, बीजेपी का चॉइस के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आज जो प्रोग्राम रखे गए हैं, आपको मालूम है कि आज जिस प्रकार से फ्लैगशिप प्रोग्राम रखे गए हैं, स्कूटी वितरण भी हुआ दिव्यांगों के लिए। अभी लंपी रोग में गाय मर गई थी, आप सबको मालूम है। हमने 40,000 रुपये दिए प्रति पशुपालक, मोबाइल मिल रहे हैं, शिविर चल रहे हैं। और आज जो लॉन्चिंग हो रही है, मुझे खुशी है। आज जो मैंने वादा किया था आपसे, महंगाई शिविरों के अंदर परिवारों को फायदा होगा। बीमा किया जा रहा है गाय का, भैंस का, प्रीमियम सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा। 40,000 का बीमा होगा, जिसकी लॉन्चिंग में कर रहा हूं, अभी आपके सामने कर रहा हूं। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, एक के बाद एक घोषणा की थी। और आपको तो मालूम है कि राजस्थान आज देश में नंबर 1 हो गया है दूध के उत्पादन के अंदर। कैसे हो गया है आप सबको मालूम है। हमने जो प्रोत्साहन दिया पशुपालकों को, 5 रुपये दिया प्रति लीटर, बोनस दिया किसानों को, आप सबको मालूम है। हमने जैसे बीमा, मैंने कहा आपको, उनके लिए फ्री दवाएं, फ्री इलाज किया हुआ है। इस प्रकार से जो फैसले किए गए हैं, उसका परिणाम का आज हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं। अब हम गायों का बीमा भी कर रहे हैं। इस मौके पर कहना चाहूंगा, मैं प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा के अधिकारी है, 5,000 प्रति माह विशेष परियोजना भत्ता दिया जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूं। पशुपालन विभाग के पशुधन सहायक पशुधन प्रसार अधिकारी को 250 रुपये प्रति माह विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। पहले का भत्ता मिलाकर 500 रुपये प्रति माह होगा, ये भी मैं घोषणा करना चाहता हूं पशुपालकों के हित में। इसके अतिरिक्त पशुधन सहायक के वर्तमान पदनाम को संशोधित कर पशुधन निरीक्षक किए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं, जो बड़े लंबे समय से आपकी मांग थी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज जो हालात देश में हैं, जिस रूप में राजस्थान सरकार ने लगातार आपको आगाह किया है, देश किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जा रहा है पता ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन बुला लिया, अभी तक पता ही नहीं क्यों बुलाया गया है, गुप्त रखा गया है। कोई कहता 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है, पर लोकतंत्र में क्या आप विपक्ष को, देशवासियों को बताओगे नहीं कि पार्लियामेंट का दिन क्यों बुलाया गया है? आप सोच सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशियल दबाव है। ये हालात देश के बन चुके हैं। मैं चाहूँगा हम सब राजस्थानवासी मजबूत रहें, एकजुट रहें। गुड गवर्नेंस दी आपको। आज जिस प्रकार मैंने देखा कोरोना के अंदर हमने काम किया है, ये खड़गे साहब, ये भीलवाड़ा है जिला जहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तकलीफ आई थी भीलवाड़ा के अंदर, जिस प्रकार हमारे यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी ने जो मॉडल बनाया हमारे सहयोग से, हमारे मार्गदर्शन में, शानदार मॉडल बन गया। वही मॉडल कोरोना की मार के अंदर जहाँ कितने लोग मारे गए होंगे, भीलवाड़ा मॉडल नाम हो गया देश में, दुनिया के अंदर। WHO तक ने तारीफ करी थी मॉडल की। वो भीलवाड़ा आज हम बैठे यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कोई कमी नहीं रखी, ना तो कोरोना के अंदर रखी, फ्री इलाज किया गया, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी गई, गुड गवर्नेंस दी गई है। आप सबको मालूम है आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है। हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, 25 लाख का बीमा दे दिया। किसानों के लिए मिनिमम जो है हमने तय कर दिया है, तमाम किसानों को पूरा लाभ मिलेगा, पूरी जमीनें कुर्क नहीं होगी, ये हमने कानून बना दिया। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया। इस प्रकार से कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। तो मैं कहना चाहूँगा आप सबसे अपील करूँगा, आप शांति से बैठे रहें। अभी खड़गे साहब अपनी बात कहेंगे आपको, और कोई तरह की
कोई डिस्टर्बेंस कर भी रहा है, पूरी परवाह मत करो। ये चुनाव के वक्त में छोटी घटना होती रहती है, आप शांति से बैठे रहें, यही मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं। अभी खड़गे साहब आएंगे, अपनी बात कहेंगे। मैं कल इतनी कह सकता हूं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हम लोग, सोशल सिक्योरिटी, तमाम तरीके से गुड गवर्नेंस दी गई है। इसीलिए आज हर आदमी जवान पर है। सरकार रिपीट हो सकती है, राजस्थान की रिपीट होगी, ये आज भावना सबकी है। इसीलिए आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो और 4 यात्रा निकल रही है बीजेपी की, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तमाम यात्राएं फ्लॉप हो रही है, ये आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं खड़गे साहब को आग्रह करूंगा, आप आकर के हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।